हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महिमा स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की NCERT बुक से प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दे रखा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR। ठीक है दोस्तों, दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर है QM इंटू MR। ठीक है दोस्तों, ये हमको दिखाना है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने फिगर बना लिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण जो है P वो 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, यानी समकोण है, इसका मतलब वो 90 डिग्री है। तो हमने बना लिया है कोण PQR, जिसमें P कोण क्या है, समकोण त्रिभुज है। हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसमें PQR है जिसका नाम। ठीक है दोस्तों, और कोण P क्या है, कोण P है समकोण। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। ठीक है दोस्तों, हमने बना लिया है। अब आगे कह रहा है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है, यानी QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है किस पर, QR पर। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इसको बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए जो हमको दे रखा है उसको हम लोग लिख देंगे। तो हम लोगों ने लिख दिया है कि दिया है, जो दे रखा है हमको, यानी त्रिभुज PQR एक क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, और कोण P क्या है, समकोण है। ठीक है दोस्तों, क्या है, समकोण है। कह रहा है कि PM लंब है किस पर, QR पर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमको सिद्ध करना है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है हमको कि PM स्क्वायर बराबर है QM इंटू MR के। इसको हमको क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। इसको सॉल्व करके हमको यही लाना है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग क्या कर देंगे, इसकी उपपत्ति डाल देंगे, यानी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें इस समकोण त्रिभुज में अगर हम इस पर, यानी जो PM है ये लंब है किस पर, QR पर। तो जब ये लंब है तो ये दो त्रिभुजों को बना रही है। ठीक है दोस्तों, यानी एक त्रिभुज बन रहा है PMQ और दूसरा बन रहा है PMR। ठीक है दोस्तों, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो अब हमको करना क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले सर्वांग सिद्ध करना है। तो अब जब ये लंब है इस पर, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो कोण 90 डिग्री का कोण बना रहे होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दो दो समकोण त्रिभुज हैं तो वो आपस में समरूप होते हैं। क्लियर दोस्तों? तो अब हम देख पा रहे हैं कि यानी जो त्रिभुज है PMQ और अगला त्रिभुज है PMR, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज PMQ और त्रिभुज PMR समकोण हैं, त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हैं, समकोण त्रिभुज हैं। तो जब ये समकोण त्रिभुज हैं तो ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसलिए लिख देंगे त्रिभुज PMQ समरूप होगा त्रिभुज PMR के। ठीक है दोस्तों, PM
आर के समरूप होगा। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों जब ये आपस में समरूप हैं तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि अगर ये समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे यानी ये जो भुजा है PM, यानी PM बट्टे में हो जाएगा PM बट्टे में हो जाएगा MR बराबर हो जाएगा QM बट्टे में हो जाएगा PM। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसका और इसका गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर बराबर हो जाएगा MR इंटू QM। ठीक है दोस्तों, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको दिखाना था। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा हमने इसको क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। क्लियर दोस्तों? आई होप आपकी समझ में यह क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों ABC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्या हैं, समान है, और दे रखा है जिसका कोण C एक समकोण है। ठीक है दोस्तों, कोण C जो है उसका समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, ये हमको सिद्ध करना दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको भी आसानी पूर्वक सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने फिगर बना लिया है। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमने बना दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसमें जो है AC बराबर है BC के। ठीक है दोस्तों, हालांकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने ये दिखा दिया है कि AB बराबर है BC के। ठीक है दोस्तों, और दे रखा है जिसका कोण C समकोण है, तो हमने क्या दिखा दिया है कि यह कोण जो है वो C है और वो समकोण है। ठीक है दोस्तों, अब सिद्ध करना है हमको AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमको दे रखा है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमको दिया है क्या है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, और इसमें यह भी दे रखा है कि कोण C जो है वो 90 डिग्री है। क्लियर दोस्तों? अब क्वेश्चन में यह भी कह रहा है कि AC बराबर है BC के। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों कि इसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने इसमें दिखा दिया है कि AC जो है वो BC के क्या है, बराबर है। तो हम ये भी लिख देंगे कि AC बराबर है BC के। ठीक है दोस्तों, AC किसके बराबर है, BC के। ठीक है, अब हमको जो सिद्ध करना है वो हम लोग लिख देंगे। हमको सिद्ध करना है दोस्तों, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, इसको हमको क्या करना है दोस्तों, ये हमको सिद्ध करना है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यानी हम लोग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति डालने के बाद हम लोग दिखाएंगे कि त्रिभुज A, B और C में, यानी A त्रिभुज A, B और C में। ठीक है दोस्तों, A, B और C में। अब हम क्या करेंगे, ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात इसका कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा दोस्तों। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस में
BC स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा BC स्क्वायर। अब देखिएगा आगे, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है BC स्क्वायर, और हमने ये दिखाया है कि AC जो है वो BC के क्या है, बराबर है। AC जो है वो BC के क्या है दोस्तों, बराबर है। इसलिए हमने यहाँ पहले ही दिखा दिया है कि AC बराबर है BC के। अब हम चाहें तो AC के स्थान पर BC लिख सकते हैं और चाहें तो BC के स्थान पर AC लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, AC दिखा करना है। ठीक है दोस्तों, हमको AC दिखाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, BC के स्थान पर AC को हम लोग रख देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी BC के स्थान पर AC को रख देंगे। तो बाकी सेम वैसा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC के स्थान पर AC, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत? आगे हम लोग सॉल्व करेंगे कि AB स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर यहाँ पर है प्लस में AC स्क्वायर यहाँ पर है, यानी एक AC स्क्वायर यहाँ पर है, एक AC स्क्वायर यहाँ पर है। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। यही दोस्तों हम लोगों को सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, यही हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना था, AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर के, और हम लोग वही ले आए हैं, AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, आई होप यह क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। ठीक है दोस्तों, यानी त्रिभुज कैसा है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उस त्रिभुज के शीर्ष लंब की हमें लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही आसानी पूर्वक समझ लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, हमने एक त्रिभुज बना लिया है जो क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है जिसकी प्रत्येक भुजा 2A है। तो ये हो जाएगी 2A, ये भी हो जाएगी 2A, और यह भुजा भी 2A हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो शीर्षलंब चाहे हम A से डालें, BC पर लंब डाल दें, ठीक है, चाहे C से AB पर लंब डाल दें, और चाहे B से AC पर लंब डाल दें, इसके सभी शीर्ष लंबों की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम A से लंब BC पर डाल दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, A से लंब को BC पर डाल दिया। क्लियर दोस्तों? तो जब ये BC पर डाल दिया तो ये जो लंब है ये इसको समान दो भागों में बांट दे रहा है, इसका नाम हम D दे रहे हैं। तो इसी की लंबाई हो जाएगी A, और BD की लंबाई हो जाएगी A, और CD की लंबाई भी A हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 2A है। क्लियर दोस्तों? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमको सबसे पहले हम लिख देंगे जो हमको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हमको दिया क्या है, दिया है दोस्तों कि ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है दोस्तों, 2A है, जिसकी भुजा 2A है। क्लियर दोस्तों? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि त्रिभुज, हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज AD और C में। ठीक है दोस्तों, चाहे तो हम AD और C से निकाल लें, या तो हम निकाल लें AD और B से। क्यों? क्योंकि ये जो विकर्ण है ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चाहे जिस त्रिभुज से चाहे हम निकाल सकते हैं। तो हमने लिया है त्रिभुज AD और C। ठीक है दोस्तों, तो AD और C में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे।
पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, इसका जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर है लंब यानी AD स्क्वायर प्लस में हो जाएगा CD स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमको दे रखा है, यानी कर्ण हमको दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, 2A स्क्वायर। ठीक है, बराबर AD हमको निकालना है, AD के स्थान पर हम AD स्क्वायर रखेंगे, प्लस में हमको ये निकालना है, ये हमको दे रखा है CD कितना दे रखा है, A स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम इस साइड में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 4A स्क्वायर, और ये इधर चला आएगा तो ये माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4A स्क्वायर से एक A स्क्वायर निकल जाएगा तो 3A स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो अब ये AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हालांकि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये हो जाएगा AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3, और A जो है ये A 2 हैं तो A का जोड़ा बन पा रहा है, तो इसको हम लिख देंगे कि A गुणे A, इसका जोड़ा बन गया, तो ये हो जाएगा AD बराबर A बाहर आ जाएगा A अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, A अंडर रूट 3। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।